अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये आज जो सुबह का वीडियो है, यहाँ पे ना बच्चों ने जाना था स्कूल। तो मुबीन ने कहा, एक दिन पहले मैंने ये मूंग और मसूर की दाल बनाई थी। तो मुबीन को ना ये आटे में गूंद के इसका पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मम्मा, मैंने ना ये दाल का ना पराठा बना दे मुझे। हालांकि मैं रात को सादा आटा गूंद के सोई थी, मुझे और ना मूलियाँ भी कद्दूकश करके मैंने उसमें नमक मिर्च डाल के मसाला रेडी करके रख दिया था। मुझे था कि मैं इसको ना सुबह दही के साथ ना मूली वाला पराठा बना दूंगी, लेकिन इसने सुबह कहा कि नहीं, मुझे दाल वाला पराठा बना दें। तो मैंने फिर इमरजेंसी में जल्दी जल्दी ये आटा गूंदा और इसको दे दिया पराठा। और फिर बच्चे चले गए स्कूल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में आज ना मेरा दिल था कि मैं ना प्याज वाला अंडा के साथ ना सादा रोटी खाऊं। मुझे प्याज वाला अंडा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा ब्राउन करके नहीं बनाती। मुझे ना कच्चा कच्चा यानी ना क्रंच जो है ना प्याज का, वो अच्छा लगता है प्याज और अंडे में। और अगर आलू भी होना होता ना तो वो भी मैं डाल लेती। मुझे प्याज आलू अंडा अंडे का सालन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फिर ना प्याज और अंडे का सालन रेडी हो गया था। तो मैंने बनाई अपने लिए चाय। यहाँ पे दूध नहीं था तो मेरे पास एवरीडे का साशे था, वो मैंने सुबह जाते हुए मुबीन से मंगवाया था। तो ना फिर मैंने उसके लिए ये कहवा रेडी करके ना तो बाद में कप में डाल के, तो वो एवरीडे का साशे की चाय भी मुझे बहुत पसंद है। मैं ये जो ओलपर्स या ऐसे मिल्क पैक पैक वाली ये दूध की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर सम टाइम दूध वाला ना आए ना तो फिर मैं ऐसे ना एवरीडे के साशे मंगवा के रख लेती हूँ। तो उसकी फिर मैं ना चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद सफाइयाँ वगैरह की। तो लंच में ना मसर भी पड़े हुए थे और दाल भी थी। तो मुझे था कि ईमान जो है ना वो मसर बहुत शौक से खाती है, चाहे उसको ना 2 दिन के मसर पड़े हो ना वो दे दें। तो मुबीन को सुबह ही मैंने बोल दिया था कि जब स्कूल से आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए सवइयों वाला जो कस्टर्ड नहीं होता वो बना के रखूँगी। तो वो मैंने रेडी करके उसको रख दिया फ्रिज में। जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने 2 रोटियां बनाई, एक अपने लिए एक ईमान के लिए। मुबीन ने कहा कि मैंने बस ना कस्टर्ड खाना है। तो माशाल्लाह जितना भी कस्टर्ड मैंने बनाया था ना, एक बोल भर के वो उसने खा लिया। तो यहाँ पे 2 रोटियां बनाई, उसको लगा रही हूँ मैं देसी घी। और फिर मैंने और ईमान ने ये यही जो मसर पड़े थे ना वो दोबारा मैंने ना उनको थोड़ा सा पानी डाल के ना तो गर्म कर लिया था अच्छी तरह, ताकि ये ना ज़्यादा घुल जाए। इसके बाद मैं ईमान मुबीन के लिए और ईमान के लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। तो मुझे जाना था बाज़ार। तो मैं चली गई बाज़ार। इस बाज़ार में मैं तकरीबन 3 साल के बाद गई हूँ। 2019 में मुझे याद है यही नवंबर का महीना था। ऐसे ही मुबीन का ना यूनिफॉर्म लेना था और मुबीन की कोई सूट वगैरह ही लेना था। तो मैं ना ईमान के पापा के साथ गई थी तब। तो लेकिन उसके बाद फिर 2020 में उनकी नज़र चली गई, इस वजह से वो 2020 भी मैं उस बाज़ार में नहीं गई, 2021 में भी नहीं गई, 2022 में वैसे उनकी फिर डेथ हो गई। तो यानी 2019 के बाद अब जाके 2023 में मैं उस बाज़ार में गई थी, क्योंकि मेरा भी ना बाद में दिल ही नहीं किया उस बाज़ार में जाने का। तो आज जब मैं गई तो 2019 में जो लास्ट टाइम हमने शॉपिंग की थी ना, तो वो सारा मुझे याद आ गया कि इस शॉप से हमने ये लिया था, इस शॉप से फ़लाँ चीज़ ली थी, इस शॉप से सब्ज़ी ली थी। तो हालांकि उस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग भी आ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे याद था कि ना किस शॉप से क्या चीज़ ली थी। तो फिर ना मैंने और भी शॉपिंग करनी थी, कुछ ग्रोसरी लेनी थी, फ्रूट वगैरह। लेकिन फिर मैं बस ना 2-3 मुबीन के मैंने सूट लिए और एक ईमान का लिया। तो फिर मेरा ना मज़ीद शॉपिंग करने को वहाँ पे दिल ही नहीं किया। तो फिर मैं वापस आ गई। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं बाज़ार से क्या लेके आई हूँ। ईमान के लिए ये सूट लिया था। तो मैंने कहा खड़े होके ज़्यादा मुझे इजी लग रहा था वीडियो बनाना, तो मैंने कहा चलिए खड़े होके आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल कैजुअल था, कोई घर में पहनने के लिए। तो फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा ले लिया। और प्राइस भी इसकी बहुत ही रिज़नेबल थी, ये 500 में था। और इसके सेम ऐसे का ही इसके साथ ट्राउज़र है। तो ये मैंने कहा चलें घर पहनने के लिए उसके ले लेती हूँ। एक ये था उसके लिए, और ये देखें ये इसके साथ का ये ट्राउज़र था ये। और फिर मैंने ये ईमान के लिए ले लिया। और ईमान के लिए एक ही मैंने लिया था, वो इस वजह से क्योंकि उसको ना 2 सूट उसके ऑलरेडी ना गिफ्ट किसी ने दिया था, उसको गिफ्ट किए थे, तो वो पड़े हुए थे। एक उसका ये देखें ये पड़ा हुआ था, ये भी बड़ा अच्छा स्टफ़ भी है और वैसे सूट भी बहुत प्यारा है।
तो ये देखें ये है एक, वो तो फिर इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। इसके साथ भी इसी कलर की ना इसका ट्राउज़र है। और दूसरा ये भी सूट जो है ना ये भी उसको गिफ्ट ही मिला था। ये भी शर्ट जो है ना वो बड़ी अच्छी है। ये ईमान की फ्रेंड थी, उसकी मम्मा ने इसको गिफ्ट दिया है। तो ये देखें ये भी शर्ट काफ़ी अच्छी है। इस वजह से मैंने ना कहा कि चलो इसके हैं कपड़े और भी, इसके वैसे भी पिछले साल के पड़े हुए थे। मुबीन जो है ना वो कपड़ों को दाग भी एक बहुत ज़्यादा लगा लेता है, दूसरा वो फाड़ भी लेता है पैंट वगैरह। तो इस वजह से उसके कपड़े जो है ना वो हर साल लेने पड़ते हैं। तो ये इसके साथ की टाइट्स है, ट्राउज़र टाइट्स नहीं है, वो नैरो टाइट्स नहीं होती, नैरो पैंट टाइट्स वो वाली है इसके साथ। और अब ये जो सूट हैं ये मैंने मुबीन के लिए लिए थे। एक मैंने ये लिया है मुबीन के लिए, ये अपर ली, ये 2 हुड वाली ली हुई हैं, ये देखें। तो ये भी ये देखिए कि ये है मुबीन के लिए। और इसकी पैंट मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि पैंट इसके पास ना 2 ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं ली। तो ये देखें एक ये इसका लिया, ये वूल के मुझे ना ये भी सस्ते पड़े थे। हालांकि मेरे माइंड में नहीं था कि मैं ना मुबीन के लिए वूल का लेती, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ अभी यूज़ होने थे, पहनने वाले मौसम होना था। लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब आई हूँ, बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है कि मुझे रीज़नेबल भी मिल रहा था। तो ये फिर 2 साथ मैंने ना वूल के ले लिए। और साथ में एक ये जो है ये अपर लिया है मुबीन का मैंने। इनके साथ पैंट जो थी वो ब्लैक भी 2 पड़ी हुई हैं और एक ब्लू भी पड़ी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ पे मैं बच्चों के ना यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। शाम का टाइम था, बच्चे जो है वो सपारे पे चले गए थे। तो मैंने फिर कहा कि चले मैं बच्चों के यूनिफॉर्म जो है ना वो प्रेस करके रख लेती हूँ। साथ में एक एक 2 2 सूट जो था वो मैंने प्रेस करके रख लिए। मेरे पास जब भी टाइम होता है ना तो फिर मैं रात को ही यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ, यानी एक दिन पहले। या फिर अगर लंच हैवी ना बनाना हो मुझे बच्चों का तो फिर मैं सुबह पे डाल देती हूँ कि चलो सुबह कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ना बच्चों के लिए सुबह बर्गर बनाने थे, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि चलिए अभी मैं बच्चों के कपड़े जो है ना वो प्रेस करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे एक एक यूनिफॉर्म जो है वो मैंने इनका प्रेस किया, और साथ एक जो है वो दूसरा कैजुअल जो ड्रेस था उन्होंने स्कूल से आके पहनना था वो मैंने प्रेस किया। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैंने इधर आयरन स्टैंड पे रख दिया है ताकि बच्चे जो है ना वो सुबह पहन लें। तो यहाँ पे ईमान ने अपने सर्दियों के कपड़े निकाले थे। वो बार बार कह रही थी मम्मा सारी फ्रेंड्स जो है वो पहनती हैं तो आप मेरे भी निकाल दिए। तो उसने ये खुद ही निकाल लिए थे, तो फोल्ड कर रही थी मेरे साथ, फिर चली गई बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने। तो ये जितने भी ईमान के सूट हैं ना ये सारे मैंने खुद अपने हाथों से स्टिच किए हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तो यहाँ पे मैंने गर्मियों के कपड़े जो हैं वो रख दिए थे, और सर्दियों के निकाल के ना तो मैं इनको इनकी जगहों पे सेट करूँगी। ये ईमान का फ़्रॉक था, ये हाफ़ स्लीव था। पिछले साल भी इसको मैंने नहीं पहनाया, मैंने कहा बाजू लगा के फिर पहनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।